दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अमर था, वह विदेश में पैसा कमाने गया था। पूरे 2 साल बाद आज वह अपने देश भारत लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरकर वह दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और ट्रेन में चढ़कर अपने शहर की ओर रवाना हो गया। ट्रेन अमर के शहर रायबरेली से पहले एक स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। ट्रेन वहां लगभग 30 मिनट के लिए रुकी तो अमर ने सोचा, अभी तो काफी समय है, क्यों न स्टेशन से कुछ खाने पीने की चीज खरीद लूं। वह ट्रेन से उतर गया। स्टेशन पर जाते समय उसने क्या देखा? उसके बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी प्रिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वे अमर को नहीं देख पाए और भीख मांगते हुए उससे बोले, साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जब अमर ने अपने माँ बाप की यह दुर्दशा देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पत्नी प्रिया ने जब अपने पति को देखा तो वह रेलवे स्टेशन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अमर के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी प्रिया को भीख मांगने की नौबत आ गई? दोस्तों, यह एक दिल दहला देने वाली कहानी है, बहुत ही दुखद कहानी। एक बार समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि ऐसा कुछ आपके साथ भविष्य में ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक सच्ची घटना है। अमर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उनके 2 भाई थे, अमर और सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों, अमर की भाभी का स्वभाव थोड़ा तीखा था। सुरेश की शादी पहले हुई थी क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी घर में आई जो पहले से ही सख्त मिजाज की थी। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, सुनते रहिए, क्योंकि भाभी की वजह से देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक अमर की शादी नहीं हुई थी, तब तक उसकी भाभी ने उसे अपनी मायावी बातों के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वह जो कहती, अमर करने को तैयार हो जाता। दोस्तों, इसके चलते अमर की भी शादी हो गई। अमर की पत्नी का नाम था प्रिया। नाम की तरह उसका स्वभाव भी था। प्रिया बहुत गरीब लेकिन ईमानदार परिवार की लड़की थी। प्रिया अपने ससुराल आई, लेकिन उसे कभी अपने पति का सुख नहीं मिला। दोस्तों, जब भी अमर काम से घर लौटता, वह अपनी पत्नी प्रिया से सीधे बात नहीं करता। पत्नी के साथ 10 दिन बीत जाते, लेकिन अमर उससे कोई प्यार भरी बात नहीं करता। अगर प्रिया उससे बात करने की कोशिश करती या अपने हक जताने की कोशिश करती, तो अमर उसे डांट देता, तिरस्कार करता, क्योंकि अमर पहले ही अपनी भाभी के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। भाभी जो कहती वह वही करता, कभी पत्नी को मारता, कभी कुछ करता, क्योंकि उसे अपनी भाभी पर माया थी। दोस्तों, जो लोग भाभी के पीछे पड़ जाते हैं, वे अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। आप भी देखें, क्या आपके घर के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसका नतीजा इतना बुरा होता है कि अमर और उसकी भाभी प्रिया को बेवजह तंग करने लगे, बिना किसी वजह के उसके साथ झगड़ा करने लगे। तब प्रिया ने अपने चचेरे भाई को बुलाया, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप का पहले ही देहांत हो चुका था। चाचा का भाई उसे उसके मायके ले गया। इस बीच अमर की भाभी को सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने अमर से कहा, देवर जी, सुना है विदेश में, खासकर सऊदी अरब में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ, मन लगाकर काम करो, पैसा कमाओ। अगर पैसा ज्यादा होगा तो तुम और मैं बहुत मजे करेंगे। बाद में मुझे भी विदेश ले जाना। अमर अपनी भाभी की बात टाल नहीं सका। 1-2 महीने में उसका वीजा बन गया और वह विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले उसने अपने माँ बाप की देखभाल और उनके खर्च की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी को सौंप दी। उसने कहा, मैं विदेश से पैसा भेजता रहूंगा, तुम माँ बाप का ख्याल रखना। लेकिन भाभी ने अपने पति सुरेश से कहा, जब तक अमर विदेश में है, उसके लौटने से पहले बूढ़े बूढ़ी के नाम की सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवा लेते हैं। यह हमारे भविष्य के काम आएगा। सुरेश के मन में भी संपत्ति का लालच जागा और उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। वह तहसील गया और पहले से ही वकील से सेटिंग कर ली। उसने अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाकर कहा कि सरकार की योजना आई है, जिसके तहत उन्हें बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप ने अपने बेटे की बात मान ली और अपनी सारी जमीन जायदाद बड़े बेटे सुरेश के नाम कर दी। यह सब अमर की भाभी ने करवाया, जो संपत्ति के लालच में थी। संपत्ति उनके नाम होने के बाद उन्होंने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया
और घर में ताला लगाकर चले गए। अब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ नहीं था। उनके पास न पैसा था न कोई रास्ता। बेचारे पेट पालने के लिए गांव से कुछ दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो गए। जो कोई दे देता उसी से वे दिन काटते। इस बीच अमर की पत्नी प्रिया की भी यही हालत थी। कुछ दिन तक उसके चचेरे भाई और भाभी ने उसे अपने पास रखा, लेकिन उसकी भाभी उसे बात बात पर ताने देने लगी। प्रिया तंग आकर सोचने लगी, इस घर में अब नहीं रहूंगी। चाहे भीख मांगकर खाऊं, लेकिन यहां हर दिन का तिरस्कार नहीं सह सकती। वह कभी किसी के घर काम करती, कुछ पैसे मिलते, लेकिन वह पेट भरने के लिए काफी नहीं था। एक दिन घूमते घूमते वह रेलवे स्टेशन पहुंच गई और देखा कि उसके सास ससुर भीख मांग रहे हैं। वह उनके पास गई, उन्हें गले लगाकर रोने लगी। उसने पूछा, मां बाबूजी, आपकी यह हालत कैसे हुई? सास ससुर ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था, तुम्हारी जेठानी ने हमारे साथ धोखा किया और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, फिर हमें घर से निकाल दिया। अब हम दर दर भटक रहे हैं। प्रिया एक सच्ची और नेक दिल लड़की थी। वह अपने सास ससुर की इस हालत में उनके साथ रहने लगी। भीख मांगने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। लगभग 2 साल बाद अमर को अपने घर की याद सताने लगी। वह सोचता है, चलो अब घर लौट चलें। उसके भाई विकास और भाभी का फोन भी नहीं लग रहा था। वह घर लौटता है और देखता है कि घर में ताला लगा है। पड़ोसी उसे बताते हैं, तुम्हारा भाई और भाभी घर और सारी जमीन जायदाद बेचकर कहीं चले गए हैं। वे अब यहां नहीं रहते और तुम्हारे मां बाप को तुम्हारी भाभी ने घर से निकाल दिया था। हमने उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते देखा है। यह सुनकर अमर का दिल बैठ जाता है। वह सोचता है, भाभी के पीछे पड़कर मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने को मजबूर किया। मैंने उसे हमेशा दुख दिया, उसे प्यार नहीं दे सका। अब मैं क्या करूं? वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर वह अपने मां बाप को ढूंढने रेलवे स्टेशन जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसके मां बाप भीख मांग रहे हैं। वह उनके पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस समय प्रिया, जो कहीं से पानी लाने गई थी, अपने सास ससुर की सेवा में थी। वह अपने पति को देखकर दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ती है। वह आज भी अपने पति अमर के प्रति उतना ही सम्मान दिखाती है जितना वह पहले दिखाती थी। लेकिन अमर ने अपनी भाभी की माया में पड़कर अपनी पत्नी को ठुकराया था। उसकी पत्नी के प्रति प्यार देखकर वह अपनी गलतियों पर पछताने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वे चारों एक साथ बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और मन हल्का करते हैं। दोस्तों, अमर के माँ बाप कहते हैं, तुम्हारे भाई विकास और भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने सब कुछ अपने नाम कर लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी उस समय हमारी बात नहीं मानी। ईश्वर की कृपा से हमारी यह छोटी बहू बहुत सच्ची और दयालु है। अगर वह हमें न मिलती तो हम आज कहीं भूखे मर रहे होते। तुमने अपनी बहू को ठुकराया था, लेकिन वह आज भी तुम्हें उतना ही सम्मान देती है। ऐसी बहू क्या कहीं मिलती है? यह सुनकर अमर रोने लगता है और अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, मेरी जो गलती हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। प्रिया कहती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। भाभी ने तो आपको अपने वश में कर लिया था, अब आपकी आंखें खुल गई हैं। इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है? अमर कहता है, अब तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ यहां से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। जो कुछ पैसे थे सब उसने अपनी भाभी के खाते में रखे थे। अमर अपनी पत्नी और माँ बाप को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। वहां वह मंडी में अगर मजदूरी मिलती तो करता। दिन भर की कमाई से वह घर का खर्च चलाता। 4 लोगों का खर्च एक मजदूर के लिए बड़ी चुनौती थी। धीरे धीरे इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन उसकी पत्नी प्रिया कहती है, आप मेरे लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा दो। मैं सब्जी बेचूंगी, आप काम करते रहो, इससे हमें थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। माँ बाप भी सहमति देते हैं और कहते हैं, बेटा, बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर बैठेंगे। धीरे धीरे हमारा सब्जी का धंधा चल पड़ेगा। अमर बाजार में एक अच्छी जगह देखकर सब्जी की दुकान खोल देता है। वह मंडी में पल्लेदारी करता और अपनी दुकान के लिए सस्ते में सब्जी खरीद लाता। बिक्री अच्छी होने लगती है, पैसे जमा होने शुरू हो जाते हैं।
धीरे धीरे पैसे जमा हो गए। वे किराए के घर में रहते थे, मकान मालिक को किराया देते और एक 100 गज का छोटा सा प्लॉट भी खरीद लेते हैं। इसके बाद और पैसे जमा करके उन्होंने कड़ी मेहनत से एक घर भी बना लिया। मंडी में लंबे समय तक काम करने के कारण अमर वहां के लेन देन को अच्छी तरह समझ गया। उसने अपनी एक आढ़त खोल ली और उनका धंधा अच्छे से चलने लगा। उनका धंधा इतना अच्छा चला कि उन्होंने कई प्लॉट खरीद लिए। उसके भाई विकास ने जो संपत्ति हड़प कर अपनी ससुराल में जाकर बेच दी थी, उसका दोगुना संपत्ति उन्होंने खरीद ली। इस बीच विकास और उसकी पत्नी संपत्ति हड़प कर अपनी ससुराल चले गए थे। विकास की ससुराल वालों ने पहले तो उनका बहुत ध्यान रखा, लेकिन जब उनके पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने उन्हें लात मारकर घर से निकाल दिया। कहा, जो अपने भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। दोस्तों, जैसा कर्म वैसा फल, उनके साथ भी वही हुआ। उन्हें घर से निकाल दिया गया। वे दर दर भटकने को मजबूर हुए। एक पैसे के लिए वे तरस गए। 2-3 दिन खाना नहीं मिलने पर वे पानी पीकर भूख मिटाते। जैसा उन्होंने अपने माँ बाप और छोटी बहू के साथ किया था, वैसा ही दिन उन्हें देखना पड़ा। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वे उसी सब्जी मंडी में आ पहुंचे। विकास और उसकी पत्नी ने अमर को आढ़त पर बैठे देखा। कई लोग उसके अधीन काम कर रहे थे। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वे अमर के पास गए। माँ बाप भी वहां बैठे थे। विकास की पत्नी जब अपनी सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेने झुकी तो अमर ने उसे रोककर कहा, भाभी दूर रहो, माँ बाप को हाथ भी मत लगाओ। तुमने इनके साथ क्या किया था? सिर्फ पैसे के लालच में तुमने इन्हें घर से निकाल दिया था। तुमने ही मुझे मेरी लक्ष्मी स्वरूप पत्नी प्रिया से दूर किया था। तुमने मेरी जमीन जायदाद हड़प ली थी। अब यहां क्या करने आई हो? जहां मन हो चली जाओ, हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उनकी खराब हालत देखकर सास ससुर कहते हैं, बेटा अमर, इनसे गलती हो गई। तुमने भी तो पहले गलती की थी, इन्होंने भी गलती की। चाहे जो हो, ये तेरा भाई है। जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें माफ कर दे। यह सुनकर प्रिया भी कहती है, हाँ माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। ये चाहे जो हों, हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर भाई भाभी कहीं और काम करने जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा दो। इन्होंने जो किया उसका फल ये भुगत चुके हैं। आज भी मेरे लिए मेरी जेठानी पूजनीय है। अमर का गुस्सा शांत हो जाता है। वह समझ जाता है कि जो हो गया वह वापस नहीं आएगा। वह अपनी कमाई से अपने बड़े भाई विकास के लिए एक छोटा सा काम शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभालते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े प्यार और ममता के साथ जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको जरा भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिया और अमर के रिश्ते के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखें और आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं यह भी बताएं।